हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और एडू लॉन्चर के साथ अपने मोल कंसेप्ट को बूस्ट कर रहे होंगे आप लोग। मोल कंसेप्ट के बहुत सारे वीडियोस हो चुके हैं और मोल कंसेप्ट के सारे बेसिक्स ऑलमोस्ट हमने कवर कर लिए हैं। आज हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेके आए हैं। जो हमने अब तक लिए वो भी अच्छे क्वेश्चंस थे, लेकिन आज थोड़े और अच्छे क्वेश्चंस लेके आए हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी मोल कंसेप्ट के अब तक के जो टॉपिक्स हुए उनके ऊपर। ठीक है, तो अब तक आप बने रहे होंगे मोल कंसेप्ट के साथ और सारी चीज़ें जो है वो आपने प्रैक्टिस की होगी, जो भी क्वेश्चंस बताए गए होंगे, इसकी मुझे उम्मीद है। और आज की क्लास में हम कुछ नया सीख के जाएंगे, तो कॉपी पेन निकाल लीजिए और लगे रहिए अब एडू लॉन्चर के साथ अगले कुछ मिनटों तक। तो चलिए स्क्रीन पे आते हैं और सॉल्व करेंगे हमारा पहला सवाल। देखो पहला सवाल क्या है, 0.24 ग्राम ऑफ वोलाटाइल गैस अपॉन वेपराइजेशन गिव्स 45 ml वेपर्स एट एनटीपी। ठीक है, व्हाट विल बी वेपर डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, ऑप्शंस दिए हमें। तो बताओ बेटा, पहले वेपर डेंसिटी होता क्या है, बोलो बेटा जल्दी। वेपर डेंसिटी होता क्या है? होता है डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। क्या ये हमेशा लगता है फॉर्मूला? क्या ये हमेशा अप्लीकेबल है फॉर्मूला? बोलो नहीं। ओनली एट एनटीपी, एसटीपी और फिक्स्ड टेम्परेचर प्रेशर। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। अब डेंसिटी ऑफ गैस कैसे निकालेंगे? हमारे पास मास ऑफ गैस है और यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ गैस। मास और वॉल्यूम दिया है, हम निकाल सकते हैं यहाँ से, तो डेंसिटी निकाल सकते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, डेंसिटी निकालते हैं। यहाँ निकाल लेते हैं डेंसिटी ऑफ गैस। हाँ, डेंसिटी ऑफ गैस ये क्या आएगी, डेंसिटी ऑफ गैस 0.24 ग्राम डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा हमारे पास इसमें 45। ठीक है, जब हम इसको डिवाइड कर लेंगे तो 45 किस में है, ये ml में। और डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस दी है हमें, और डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस भी किस में होती है, ये ग्राम पर ml में। ठीक है, हम इसी को डिवाइड कर लेते हैं ना सिंपल। ये आ जाएगा 0. एक सेकेंड क्या हो रहा है, हाँ, तो Vd इज इक्वल टू यहाँ क्या आ जाएगा 0.24 डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा नीचे 45 इंटू 0.089। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, पूरा मल्टीप्लाई डिवाइड हमने सीखा हुआ है अच्छे से, तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू 59.93, जो कि होगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, क्लियर। वेपर डेंसिटी का देखो सवाल देख के ऐसा लग रहा है ना बहुत ही खतरनाक सवाल है, लेकिन वो है नहीं। आपको वेपर डेंसिटी पूछा है, क्या करो, डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस, पहले तो फॉर्मूला लगाओ, उसके बाद डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस दिया है। डेंसिटी ऑफ गैस निकालने के लिए मास डिवाइड बाय वॉल्यूम कर दो, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है। चलिए आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सेकंड क्वेश्चन, द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन NaOH। ये तो बेटा मतलब पॉज करके आप जल्दी से सॉल्व करो, पॉज करके। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि NaOH में ऑक्सीजन का परसेंट निकालना है। देखो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, पॉज करके ट्राई किया। चलो तो क्या करेंगे हम, ऑक्सीजन का मास मतलब एटॉमिक मास इनटू ऑक्सीजन की एटोमिसिटी इनटू एटोमिसिटी डिवाइडेड बाय यहाँ कितना आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास इनटू कर लेंगे हम 100। तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू, ऑक्सीजन एक ही है 16 डिवाइड बाय NaOH का होता है 40 इंटू 100। अब हम एक जीरो से एक जीरो कैंसिल करेंगे, इसको हम कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 5 डिवाइड बाय 2, इसको कैंसिल करेंगे 8 गुना 5 हो जाएगा 40। आसान सा सवाल था, हलवा सवाल था हमारे बच्चों के लिए, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन पे आए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जल्दी से पॉज करके ट्राई करो। द वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड, ये दिया है। अब देखो मैंने अलग अलग तरीके के वेट बताए थे, आपको याद होगा 4 तरीके के वेट बताए। सबसे पहले कि अगर रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूल है तो ये किस में होगा, नो यूनिट, इसका कोई यूनिट नहीं होगा। सेकंड हमने क्या कहा था, मॉलिक्यूलर मास, तो इसका यूनिट क्या होगा, यू और AMU की वैल्यू पुट कर देंगे तो मिल जाएगा AMM, एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास। इसका यूनिट होगा ग्राम, और जनरली पावर जो है -24 ग्राम में होगी और -27 kg में होगी।
ठीक है। फिर उसके बाद आएगा क्या, मोलार मास, ग्राम मोलार मास, और इसकी वैल्यू होगी ग्राम में। रिलेटिव मोलर मास का जो मैग्नीट्यूड होगा उसके साथ ग्राम लगा देना। तो हमें मॉलिक्यूल का मास पूछा है, वेट पूछा है और ग्राम में दिया है, मतलब एक्चुअल की बात हो रही है। तो पहले हम क्या करते हैं, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। चलो निकालो मॉलिक्यूलर मास। 60 इंटू 12, C60 H122 दिया है, प्लस 122 इंटू 1, ये आ जाएगा 720 प्लस 122, ये हो जाएगा करीब 844। ठीक है, 844 U। अब एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा, एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा बेटा, ये आएगा कितना, 844 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस, ग्राम में दिया है तो हम क्या करेंगे, -24, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम तो लगभग आएगा 1406 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। ये भी ग्राम में था, ये भी ग्राम में, और जब हम इसको पावर को शिफ्ट करेंगे तो आएगा 1.406 इंटू 10 की पावर -21 ग्राम। बोलो जल्दी से क्या आंसर आया इसका, बोलो बेटा जल्दी से क्या आंसर आया। ये आंसर आया सी, ऑप्शन सी। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 22 ग्राम ऑफ आइडियल गैस ऑक्युपाइज 11.2 वॉल्यूम एट 1 ATM। ठीक है, अब देखो 11.2 वॉल्यूम एट 1 ATM 273, ये सारी कंडीशन जो हो गई वो हो गई STP की। तो 11.2 हमें STP वाला सवाल लगा के सॉल्व कर सकते हैं। 22 ग्राम दिया है हमें, मतलब कि हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि मोल्स के दोनों फॉर्मूले को इक्वेट कर सकते हैं, एक वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट और दूसरा वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। इन दोनों को हम करेंगे इक्वेट, तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4। वेट 22, मॉलिक्यूलर वेट निकालना है तभी तो हमें पता चलेगा चारों में से कौन है। वॉल्यूम दिया 11.2, ये आ गया 22.4। इसको सॉल्व करोगे नीचे 2 आएगा, 2 को इधर भेजोगे 44 आएगा, तो मॉलिक्यूलर वेट कितना आ गया 44। अब इनमें से बताइए जल्दी से किसका मॉलिक्यूलर वेट 44 है। SO2 का कितना हो जाएगा, 32 प्लस 32 64, ये नहीं हो सकता। N2 का हो जाएगा 28 प्लस 16, ये हो जाएगा 44, यही आंसर है हमारा। फिर NO2 तो 14 प्लस 32, ये कितना है 46, ये भी आंसर नहीं है हमारा। CO का तो 28 होगा, 16 प्लस 12, ये हो जाएगा 28। तो राइट आंसर है हमारे पास क्या, B। समझ में आ गया, आसान सा सवाल था, समझ में आ रहा है बेटा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ गैसेस मिक्सचर ऑफ H2 एंड O2। क्वेश्चन देखना आज के बहुत अच्छे हैं, इसको प्रैक्टिस करना। गैसेस मिक्सचर है किसका, H2 एंड CO2 का, H2 एंड CO2 का, जिसमें से 66% जो है बाय मास, 66% बाय मास है ये, और बाकी 34% क्या होगा फिर H2 का। ठीक है, तो टोटल मास अगर हम ले लें, टोटल मास हम सपोज कर ले टोटल मास भी 100 ग्राम, तो 66 ग्राम क्या हो गया इसमें CO2। मोल्स ऑफ CO2 बताओ कितने होंगे, मास अपॉन मोलिकुलर मास 1.5 मोल्स। ठीक है, और मोल्स ऑफ H2 क्या होंगे 34/2, ये कितना आ जाएगा 17 मोल्स। अब आपको क्या निकालना था, वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू क्या आएगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर डिवाइड बाय 2। अब मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालेंगे, क्या हमें मोल्स का फॉर्मूला याद है, मोल्स होता क्या है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट को यहाँ भेजो और इसको यहाँ नीचे लेके आओ, तो क्या होगा देखो, मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू वेट अपॉन मोल्स, वेट ऑफ मिक्सचर अपॉन मोल्स ऑफ मिक्सचर। तो हमें क्या मिलेगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर। समझ में आ रहा है कि नहीं, एक बार अच्छे से देख लेना इसको, बहुत आसान सी चीज़ है ये। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर क्या आएगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर, वेट ऑफ मिक्सचर कितना है, टोटल वेट 100 ग्राम डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ मिक्सचर कितना आएगा, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 18.5, ये आ गया 18.5। अब यहाँ पुट करेंगे तो वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू 100/18.5 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 50/18.5। तो लगभग ये कितना आंसर आने की आशंका 2.7 के आसपास कुछ आएगा,
2.7 के आसपास वेपर डेंसिटी आ जाएगी 2.7 और मॉलिकुलर वेट अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 5.4। ठीक है, तो मॉलिकुलर वेट पूछता तो हमारा आंसर होता ये मॉलिकुलर वेट ऑफ मिक्सचर पूछता तो। ठीक है, लेकिन पूछा क्या गया है सवाल में हमें वेपर डेंसिटी, तो उसके अकॉर्डिंग सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, ज़्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा है बेटा आपके लिए, एक बार इसको अच्छे तरीके से देख लेना, कुछ दिक्कत आती है तो आप पीछे से फिर से एक बार चेक कर लेना क्या आपको प्रॉब्लम जा रही है। अगर फिर भी दिक्कत जाती है तो मुझे एक सजेशन दे सकते हो कि हाँ सर आप इस तरीके से थोड़ा पढ़ाओगे तो थोड़ा और बेटर समझ में आएगा। सजेशन को जल्दी हम अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सिलेंडर ऑफ compressed गैस कंटेन्स नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस इन मोल। ठीक है, मोल रेशो दिया तो N2/O2 N2/O2 का जो मोल रेशो है वो है 3:1। ठीक है, तो N2 के अगर मैं मोल्स लिखूँ तो ये आ जाएंगे 3x, और O2 के मोल्स अगर मैं लिखूँ रेशो से बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, x लेना पड़ेगा। ठीक है, रेशो से एग्जैक्ट वैल्यू आप नहीं ले सकते हो, आपको कॉमन मल्टीपल लगाना पड़ेगा। इस सिलेंडर में 2.40 ग्राम ऑक्सीजन है, तो मास ऑफ ऑक्सीजन कितनी है सिलेंडर में, 2.40 ग्राम। व्हाट इज़ द टोटल मास ऑफ मिक्सचर, मतलब हमें N2 का निकालना है, ऐड कर लेना है। ठीक है, तो क्या करते हैं सबसे पहले हम ये x की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, चल तो x मोल इज इक्वल टू क्या होगा, 2.4 अपॉन O2 का कितना हो जाएगा 32। ये क्या है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, ये फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अब x की वैल्यू कितनी आ रही है, लगभग ये आ रहा है 8 के टेबल में, तो लगभग 3 और ये 4, तो 0.3 डिवाइडेड बाय 4, 0.3 डिवाइडेड बाय 4 मतलब कितना आएगा, x लगभग 0.075 ग्राम, नहीं 0.075 मोल्स। तो हमें क्या मिल गया, O2 के मोल्स, मतलब x की वैल्यू। अब N2 के मोल्स कितना आएंगे बताओ, N2 के मोल्स कितना आएंगे, 3x था, तो 3 इंटू 0.075, ये क्लियर। मास ऑफ N2 निकाल देते हैं, मास ऑफ N2, तो मोल्स से जब मास निकालते हैं क्या करते हैं, मोल्स से जब मास निकालते हैं तो मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 इंटू 0.075 इंटू N2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा 28। ये कितना हो जाएगा, अगर 8 3 24 और फिर 2 कैरी 6 और 2 8 इंटू 0.075, तो इसको मैं 0.075 को ऐसे लिख लेता हूँ 84 इंटू 0.3/4, क्योंकि 0.075 आया कहाँ से, यही से आया ना, तो दोनों तो हम सेम ही ले सकते हैं। 4 से अगर मैं इसको कैंसिल करूँ तो ये आ जाएगा 21, तो 2.1 इंटू 3 ये कितना आ जाएगा, लगभग 6.3। अब ये 6.3 है और ये 2.4 है, तो लगभग कितना आ जाएगा, टोटल मास कितना आएगा, 6.3 प्लस 2.4, ये आ जाएगा 8.7 ग्राम, ऑप्शन ए। क्लियर, समझ में आ रहा है, ज़रा फास्ट तो नहीं हो रहा है, मज़ा आ रहा है एकदम। चले अगले सवाल पे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 एटम ऑफ एलिमेंट x वेट 6.643 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम, द नंबर ऑफ मोल्स। अच्छा देखो, हमें मास ऑफ 1 एटम दिया है, ध्यान से देखना, मास ऑफ 1 एटम दिया, 1 एटम दिया हुआ कितना है ये 6.643 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम, और हमें बोला गया है मोल्स निकालने के लिए। मोल्स निकालना है किसमें, मास दिया हुआ 40 ग्राम, 20 केजी। क्या मॉलिक्यूलर वेट दिया आपको, नहीं दिया है, तो मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। पहले बताओ बेटा मॉलिक्यूलर वेट होता क्या है, मॉलिक्यूलर वेट इज द वेट ऑफ, या मोलर मास अगर हम बोले तो मोलर मास क्या होता है, मास ऑफ एन पार्टिकल्स। अब एक पार्टिकल का मास दिया है, एक एटम का मास दिया है 6.643 इंटू 10⁻⁻23, इसको Na से मल्टीप्लाई करेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 से, तो ये हो गया कैंसिल। 6.6 इंटू 6 इसको हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये लगभग आता है 40 के आसपास, तो मॉलिक्यूलर वेट आ गया हमारा 40। मोल्स का फॉर्मूला क्या होगा, मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास,
अब वेट कितना दिया है देखो क्वेश्चन में 20 किलो, तो 20 अपॉन, और केजी में है बेटा, ये ग्राम में रहता फॉर्मूले में, लेकिन क्वेश्चन में केजी में दिया है, तो इसको हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 40। अब एक एक ज़ीरो हो जाएंगे कैंसिल, यहाँ से अगर आप करोगे तो ये जाएगा 5, तो लगभग हो जाएगा 500, आंसर आ जाएगा 500 मोल्स, 500 मोल्स। ऑप्शन डी हमारे लिए राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना, एक एटम का मास दिया हो कभी भी तो आप उसको Na से मल्टीप्लाई करो, ताकि Na एटम का मास ही तो हम क्या कहते हैं उसको, मॉलिक्यूलर मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास जो हम कहते हैं, क्योंकि फॉर्मूले में तो मोलर मास आता है ना, जिसको हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे स्विच करें। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है बहुत तरीके के आपको पेपर्स में दिखेंगे। ठीक है, बहुत तरीके के पेपर्स में आपको दिखेंगे। सुनो, सिलेक्ट द हैव इक्वल नंबर ऑफ ओ एटम, ओ एटम इक्वल रहने चाहिए। तो पहला ऑप्शन में पहला क्या दिया, 10 ml ऑफ वाटर। मैंने क्या कहा था, 10 ml ऑफ वाटर इज इक्वल टू 10 ग्राम ऑफ वाटर बोल सकते हैं हम, बिकॉज डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी है 1। तो यहाँ से एटम निकालना है आपके, नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला क्या होगा, N इंटू Na इंटू एटोमिसिटी। ठीक है, N कितना है 18/18 इंटू Na, एटोमिसिटी कितनी है वाटर में ऑक्सीजन की 1, तो ये आ जाएगा कितना Na। चलो हमारा फर्स्ट हो गया, फर्स्ट आ गया Na। सेकंड को सॉल्व करते हैं। सेकंड 0.25 मोल्स ऑफ, ठीक है, तो हमें नंबर ऑफ एटम का फॉर्मूला लगाना है। नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू N इंटू Na इंटू एटोमिसिटी। ठीक है, कितने मोल्स दिए बेटा हमें 0.15 इंटू Na, एटोमिसिटी कितनी ऑक्सीजन की 5। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा लगभग, बताओ ये कितना आ जाएगा लगभग। इसको हम लिखते 15, मतलब ये आ जाएगा 75 इंटू 10⁻⁻2 Na। ये तो कहीं से हमें इक्वल लग नहीं रहा है फर्स्ट के साथ। थर्ड को निकालते एक बार, थर्ड को यहाँ निकालते हैं 12 ग्राम O3। तो एटम निकालने के लिए पहले हम क्या करेंगे, मोल्स 12/48 इंटू Na इंटू 3, ये आ जाएगा 12 और नीचे आ जाएगा 4 कैंसिल करने के बाद, तो ये आ जाएगा 3/4 Na, 3/4 Na। फोर्थ ऑप्शन, ये क्या मॉलिक्यूल्स, ऑलरेडी आपको मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो N इंटू Na होता क्या है मॉलिक्यूल्स, उसको एटोमिसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब मॉलिक्यूल्स दिए हो तो आप क्या करो, उसको मल्टीप्लाई बाय एटोमिसिटी। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स है 12.044 इंटू 10⁻22 इंटू एटोमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन कितनी है CO2 में 2, तो ये कितनी हो जाएगी 24.088 इंटू 10⁻22, ये आ जाएगा लगभग 2.4088। ठीक है, इंटू 10⁻23। अब देखिए किस में सेम दिख रहा है हमें, किस में सेम दिख रहा है बताओ, किस में सेम दिख रहा है। ये तो आ जाएगा कितना, नहीं इसमें तो सेम नहीं है, एक बार आप चेक करो बेटा किस में से, सिलेक्ट द इक्वल और एटम, इक्वल एटम। तो 10 ml में हमने फर्स्ट इसमें हमने गलती कर दी बेटा, 10 ml है ना, 10 ml है, सॉरी यहाँ 10, जल्दबाजी में गलती हो गई। तो 10 डिवाइड बाई 18, तो 10 डिवाइड बाई 18 ये लगभग Na के इक्वल तो आने वाला है नहीं। इसको सही से सॉल्व करता हूँ मैं, 1 मिनट बेटा, 1 मिनट देना। तो ये कितना आ जाएगा, एटोमिसिटी 1 है, 10/18 ये कितना होगा 0.55 Na, लगभग 0.55 ऐसे चलते जाएगा वो। ठीक है, ये आ रहा है 75 इंटू 10⁻⁻2 Na। ये अगर हम देखें तो आ रहा है 0.75 Na। तो हाँ 0.75 मतलब 75 इंटू 10⁻⁻2 Na। हाँ, सेकेंड और थर्ड तो सेम आ रहा है, सेकेंड और थर्ड सेम आ रहा है। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्लियर बेटा, समझ में आ गया। सवाल अच्छा था, थोड़ा सा अच्छा सा सवाल था यहाँ पे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आता है। What mass in gram of Na2SO4 would contain the same number of total ions as present in 9.30? ठीक है। सवाल देखो अच्छे से समझ लो सवाल को। क्या कह रहे हैं सवाल में कि what mass of Na2SO4
वुड कंटेन सेम नंबर, कितना मास होगा अगर इन दोनों के आयन सेम है, इन दोनों के आयन सेम। तो पहले आप नंबर ऑफ आयंस निकाल लो। तो ऐसे लिख सकते हैं नंबर ऑफ आयंस ऑफ Na2SO4 इक्वल्स टू नंबर ऑफ आयंस ऑफ Ca3PO4 होल ट्वाइस। तो देखो अच्छे से ध्यान देना, Na2SO4 जब ब्रेक होता है तो ऐसा होता है 2Na प्लस SO4 2-। तो कितने आयंस मिल रहे हैं इसमें, मुझे तो 3 आयंस दिख रहे हैं, 2 सोडियम के और 1 सल्फेट के, 3 आयंस। कैल्शियम फॉस्फेट अगर ब्रेक होता है तो ये बनाता है 3 कैल्शियम के आयंस और 2 फॉस्फेट के आयंस। ये 2 दिख रहे हैं, 2 फॉस्फेट के आयंस। तो टोटल आयंस यहाँ कितने हो गए, 5। अच्छे से इसको समझ लेना बेटा, ये ज़रूरी है आपके लिए। तो नंबर ऑफ आयंस के लिए फॉर्मूला क्या होगा, N इंटू Na इंटू यहाँ पे आ जाएंगे आयंस के नंबर, N इंटू Na इंटू यहाँ आ जाएंगे इनके आयंस के नंबर। चलो ये तो हमने कर लिया। N की वैल्यू क्या होगी, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास ऑफ Na2SO4 कितना होगा, यहाँ निकालता हूँ। Na2SO4 का 46 प्लस यहाँ आ जाएगा 96, तो ये आ जाएगा कितना 142 इंटू Na तो कैंसिल होगा। चलो आयंस बताओ कितने आ रहे हैं इसके, 3, तो यहाँ आ जाएंगे 3। N अब यहाँ 930 अपॉन इसका 310 होता है, Ca3PO4 वोल्ट वाइज का 310 के आसपास होता है। ये हो जाएगा 120, 3 बार कैल्शियम 120, और फॉस्फेट का होता है 95 टू ज़ा 100, 95 टू ज़ा 190, तो ये आ जाएगा 310। 310 Na कैंसिल हो गया, कितना आयंस है इधर, 5। इसको जब हम हटाएंगे तो ये लगभग 3 गुना दिखेगा हमें, तो ये 3 से ये पूरा 3 कैंसिल हो गया। 142 को इधर लेके आएंगे, क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो वेट कितना आ गया 142 इंटू 5, मतलब ये आ गया 28, 10, 29। 1 मिनट चेक करना पड़ेगा, 1 सेकेंड। मल्टीप्लाई तो सही कर ली बेटा, मल्टीप्लाई तो सही कर ली सर, क्या कर रही हो जल्दबाजी में। 10 और 14 बच्चे 70, और ये आ जाएगा 710। ऑप्शन ए। ठीक है, क्लियर, समझ में गया, बढ़िया सवाल था। चलो अगले क्वेश्चन पे आए, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, हीमोग्लोबिन कंटेन्स 0.034% ऑफ आयरन बाय वेट, द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हीमोग्लोबिन अप्रोक्सीमेटली इतना है, द नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। चलो परसेंटेज ऑफ एटम निकालने के लिए मैंने कल फॉर्मूला बताया था आपको, क्या कल मतलब हमारे पहले की वीडियो में, ऐसे बोलना पड़ता है कल, ये तो बच्चे बोलते कब बताया सर। यहाँ क्या करेंगे हम, एटॉमिक मास इनटू एटॉमिसिटी डिवाइडेड बाय, यहाँ लिखते हैं हम मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास इनटू 100। अब एटम कौन है यहाँ पे, फेरस का परसेंट कितना दिया देखो 0.334। एटॉमिक मास ऑफ फेरस कितना है 56। एटॉमिसिटी को हम ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं x डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया है 67200 इंटू 100। 2 to 0 ये कैंसिल हो गए। ठीक है, अब इनको उधर भेजो आप, इनको जब हम इधर भेजेंगे इस साइड शिफ्ट करेंगे इनकी, 1 सेकेंड, हाँ साइड को शिफ्ट करेंगे हम, तो 56 और 672 सेम टेबल में आते हैं शायद। ये एक बार हम देख लेते हैं, 672 इंटू 0.334 और नीचे क्या जाएगा 56, तो 56 7, हाँ तो लगभग ये 650, तो 13 टाइम्स आएगा, 13 3 39, तो ये 4 एटम्स आएंगे लगभग। देखो इसको जब हम सॉल्व करेंगे ना तो ये आता है लगभग 13 टाइम्स, और 13 इंटू 0.334 ये आएगा लगभग 3.999 समथिंग आएगा। तो अप्रॉक्सीमेटली तो हम इसको क्या कह सकते हैं 4, तो हमारा आंसर क्या आएगा ऑप्शन ए। समझ गया। और वैसे भी हीमोग्लोबिन के सवाल हमें ध्यान रखना चाहिए, ये वाला प्रीवियस ईयर में आया हुआ सवाल है
कि कितने हैं। तो वैसे नीट वाले बच्चों को जनरली ये पता रहता है कि 4 फेरस मॉलिक्यूल्स रहते हैं हीमोग्लोबिन में, एटम्स रहते हैं एक हीमोग्लोबिन में। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम रिमेनिंग क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। आई होप इसकी सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। इसकी कॉपी में आप सारी चीज़ें नोट कर लेना और प्रैक्टिस करना। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे यहाँ पे पूछ सकते हो। ठीक है, तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।